कौन हो? तो असरीगन कहती है कि मैं गजन खान की रजाई बेटी हूँ और उसकी एक माहर कमानदार भी हूँ। इस पर वाला सुल्तान कहती है तुम कोई भी हो, तुम इस तरह कोनिया में दाखिल नहीं हो सकती हो, खास तौर पर एक गद्दार के साथ तो बिल्कुल ही नहीं। इस पर असरीगन कहती है इस्मिहान खातून, कोनिया गजन खान की मलकियत है और उस्मान साहब गजन खान के दोस्त हैं। उसके बाद हम जंगल में देखेंगे जहाँ पर गवर्नर वालेंस जंगल में अपने सिपाहियों के साथ सरहदों के कबीलों की तरफ जा रहा था। तो अपने कमांडर से कहता है कि अपने सिपाहियों को कहो कि अपनी तलवारें तेज कर लें, हम लोग अब कबीले के करीब आ चुके हैं। इस पर गवानदार फास्तुस कहता है जनाब हमारी तलवारें तो गुस्से से पहले ही तेज हैं, हम तुर्कों पर जरा भी रहम नहीं खाएंगे। इस पर तैकफुर कहता है बहुत खूब, अब हम उस्मान की सफों में खड़ी हुई कुव्वतों को तबाह कर देंगे। अगर अब उस्मान कोनिया में कामयाब भी हो जाता है तो उसे यहाँ पर कोई तलवार थामने वाला ही नहीं मिलेगा। इस पर उसका खास सिपाही पूछता है अफंदी आपने हमें अभी तक ये नहीं बताया कि हमने हमला कहाँ करना है। इस पर तकफुर वालेंस कहता है कि हम लोग कारगन कबीले पर हमलावर होंगे और हमारे सामने जो भी आएगा हम उसे तबाह कर देंगे। उसके बाद हम कोनिया में देखेंगे जहाँ पर असलीगन खातून बताती है कि कोनिया एक इस्लाम की सरजमीन है। उस्मान साहब ने हमें एक खत भेजा था और वो खत मैंने खुद देखा है, लेकिन ये सुल्तान के बारे में नहीं बल्कि उसकी माँ के बारे में था। और वो नाइमान की तरफ देखते हुए कहती है और इसके अलावा बगावत करने वाला नाइमान भी यहीं पर है। इस पर वाला सुल्तान कहती कि ये कोनिया महल में ही तुम्हारी कब्र होगी बदतमीज खातून। ये सब सुनकर उस्मान साहब कहते हैं वालदा सुल्तान अपने हथियार डाल दो, अब और खून नहीं बहाना चाहिए। लेकिन वालदा सुल्ताना हथियार नहीं डालना चाहती थी तो उस्मान साहब अपने सिपाहियों को आवाज लगाते हैं। इतने में उस्मान साहब के तमाम सिपाही जो रस्सियां काट चुके थे वो खड़े हो जाते हैं और सल्जूकी सिपाहियों पर हमला कर देते हैं और इस तरह एक लड़ाई शुरू हो जाती है। असरीगुल खातून बाला खातून भी लड़ाई में शामिल होती हैं। उस्मान साहब उनके तमाम जांबाज सिपाही बड़े जारहाना तरीके से सल्जूकी सिपाहियों और नाइमान के सिपाहियों पर हमलावर हो जाते हैं। तमाम लोग बड़े जारहाना तरीके से लड़ रहे थे। उसके बाद हम येनी शहर में देखेंगे जहाँ पर मालून खातून लोहारों के पास मौजूद थी। मालून खातून कहती हैं कि फिलहाल आप लोग सिक्के बनाना बंद कर दें, जब उस्मान साहब आएंगे वो आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। इतने में हम देखते हैं कि काई सिपाही भागता हुआ वहाँ पर आ जाता है। मालून खातून उससे पूछती है कि बताओ क्या हुआ है। वो मालून खातून के पास आकर बताता है कि बोरसा के तकफूर ने हर तरफ हमला कर दिया है। मालून खातून बहुत ही परेशान हो जाती हैं और कहती हैं ये तुम क्या कह रहे हो। वो सिपाही कहता है कि हमें तमाम कबाइल से खबरें मिल रही हैं और आजबे और मीरान सरदार ने भी हमें खबर भेजी है, हालात बिल्कुल ठीक नहीं है मालून खातून। मालून खातून काफी परेशान हो जाती हैं और कहती सिपाहियों घोड़ों को तैयार करो। तो वो सिपाही बताता है कि एक लश्कर कारगन कबीले की तरफ भी पड़ रहा है। ये सुनकर मालून खातून कहते उरान अलाउद्दीन चलो हम कारगन कबीले जा रहे हैं। और फिर वो अलगन खातून को कहती है कि फौरन से ये बात जाकर कुमरल अब्दाल को बताओ और उन्हें कहो कि सिपाहियों को लेकर कबीलों की तरफ जाएं। फिर मालून खातून इसी सिपाही को कहती हैं कि बिलक जेक कलोजा इसार और हर एक किले में खबर भेजो और उन लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का कहो। उसके बाद सब लोग वहाँ से अपने फर्जों पर रवाना हो जाते हैं। उसके बाद हम कोनिया के महल में देखते हैं जहाँ पर अभी तक लड़ाई जारी थी। उस्मान साहब भी बड़ी बहादुरी के साथ सल्जूकी सिपाहियों और नाइमान के सिपाहियों के साथ मुकाबला कर रहे थे और इस तरह बाला खातून और उस्मान साहब के तमाम जांबाज सिपाही भी बड़े बहादुरी से मुकाबला कर रहे थे। अपने सिपाहियों को मरते हुए देखकर जैसे ही इस्मिहान सुल्तान आगे बढ़ने लगती है तो नाइमान उसे रोक लेता है और कहता है अगर असरीगन खातून यहाँ पर पहुँच सकती है इसका मतलब है कि कोनिया पर इसका कब्जा है। कोनिया अभी तक गजन खान का है इस्मिहान, फिलहाल के लिए हमें पीछे हटने की जरूरत है। इस वाला सुल्तान कहती है नाइमान कोनिया मेरा है, मैं मर जाऊंगी लेकिन कोनिया को उनके हवाले नहीं करूंगी। इस पर नाइमान कहता है कि कोनिया को दोबारा हासिल करने के लिए हम फिलहाल के लिए पीछे हटेंगे इस्मिहान। फिर जब इस्मिहान खातून देखती है कि उसके सिपाही बेदर्दी के साथ कत्ल हो रहे थे, वाला सुल्तान बहुत ही गुस्सा करती है और कहती है जलाली सुल्तान अलाउद्दीन की हिफाजत करो। और इस तरह इस्मिहान नाइमान और सुल्तान अलाउद्दीन पीछे की तरफ भाग जाते हैं। उन्हें भागता हुआ देखकर बाला खातून उस्मान साहब के पास आ जाती हैं और कहते हैं उस्मान साहब वो भाग रहे हैं। इस पर उस्मान साहब कहते हैं बाला उन लोगों को जाने दो, अब ये उनका इख्तिताम है और अब से ये तख्त सुल्तान मसूद का है। उसके बाद हमें कारगन कबीला दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि सरदारी खेमे में अलचिजा खातून अपनी माँ की वजह से बहुत ही उदास बैठी हुई थी। इतने में आग तैमूर अलचिजक के पास आ जाता है
और उसे उदास देखते हुए कहता है, अलचीचक क्या हुआ है, इस मासूमियत की वजह क्या है। इस पर अलचीचक खातून मुस्कुराते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ आख तैमूर, और मैं बहुत बेहतर हूँ। और फिर कहती है, आख तैमूर मैं अपनी माँ के बगैर क्या करूँगी, मेरे बाबा भी चले गए हैं और मेरी बहन अस्मा भी चली गई, और आख तैमूर अब मेरी अम्मा भी जा रही हैं। इस पर आख तैमूर कहता है, मेरी प्यारी मैं तो यही हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ। इसके अलावा 2 साल तो बहुत जल्दी गुजर जाएंगे। बेंगी अम्मा मुस्तकिल तौर पर नहीं जा रही, आखिरकार 2 साल के बाद अब दोबारा मिलेंगे। इस पर अलचीचक कहती है, आख तैमूर मुझसे वादा करो कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। और कहता है, खातून भला मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। और कहता है कि मैं इस बात का तुमसे वादा करता हूँ अलचीचक। इस दौरान हम देखते हैं कि कत्लू इजाजत लेकर खैमे के अंदर आ जाता है और बताता है, हजूर बेंगी खातून आई हैं। ये बात सुनकर अलचीचक और आख तैमूर दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। फिर हम बाहर देखते हैं कि बेंगे खातून और आयशा खातून कबीले में दाखिल हो जाते हैं। कबीले के तमाम ही लोग बेंगे खातून को खुशामदीद कह रहे थे। इस दौरान आख तैमूर और अलचीचक भी खैमे से बाहर आ जाते हैं। अलचीचक भागती है और अपनी माँ को गले से लगा लेती है। फिर आख तैमूर भी पास आकर कहता है, बेंगी अम्मा यकीनन ये एक मुख्तसर सा अलविदा होगा। इस दौरान हम देखते हैं कि दाखिली दरवाजे पर ढोल बजने लग जाता है और हम देखते हैं कि घोड़ा गाड़ी भागती हुई कबीले के अंदर आ रही थी। उस पर किसी आदमी को ना देखते हुए आख तैमूर आइब्रस से पूछता है, आइब्रस ये क्या है। लेकिन आइब्रस कहता है, मैं नहीं जानता हुजूर, और वो गाड़ी सिपाहियों के पास आकर रुक जाती है। इस दौरान हम देखते हैं कि दाखिली दरवाजे पर खड़े हुए सिपाहियों को तीरों की मदद से शहीद कर दिया जाता है और पीछे से तकफूर वालिस भी अपने सिपाहियों के साथ कबीले के अंदर दाखिल हो जाता है और एक आग वाला तीर पकड़ते हुए कहता है कि हम तमाम तुर्कों को जहन्नुम वासिल कर देंगे। और फिर वो आग लगा हुआ तीर उस गाड़ी के ऊपर फेंक देता है। उस गाड़ी के अंदर तेल रखा हुआ था। इस तरह उस गाड़ी की वजह से एक जोरदार धमाका होता है। इस तरह तकफूर वालिस के बाकी तमाम सिपाही भी तीरों पर आग लगाकर बाकी खैमों पर फेंकने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कबीले के खैमों में आग लग जाती है। फिर तकफूर अपने सिपाहियों का हमला करने का कहता है। ये देखते हुए बेंगे खातून अलचीचक से कहती है, अलचीचक औरतों और बच्चों को पीछे करो, तुम्हें उनकी हिफाजत करनी होगी, हर तरफ आग लग चुकी थी। और तकफूर वालिस अपने सिपाहियों के साथ कबीले पर हमला कर देता है। जो भी उनके सामने आ रहा था वो उसे शहीद कर रहे थे। फिर वो अपने सिपाहियों से कहता है कि आज हम इन पर रहम नहीं करेंगे, आज हम किसी पर भी रहम नहीं करेंगे। आख तैमूर भी सिपाहियों के साथ उनका मुकाबला कर रहा होता है, लेकिन उनकी तादाद ज्यादा होने की वजह से वो कबीले के लोगों और सिपाहियों पर भारी पड़ रहे थे। और तकफूर और उसके बाकी तमाम सिपाही बहुत बेदर्दी के साथ तमाम लोगों को शहीद कर रहे थे। आयशा खातून और बेंगे खातून भी बड़ी बहादुरी के साथ उन सिपाहियों का मुकाबला कर रही थी। सिपाहियों की तादाद ज्यादा होने की वजह से आख तैमूर एक दफा तो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता, उठ खड़ा होता है और उनका मुकाबला करता है। आख तैमूर देखता है कि पूरा कबीला तबाह हो रहा है और हर तरफ ही आग लग चुकी है। उसके बाद हम कोरिया के सल्जूकी महल में देखेंगे, जहाँ पर उस्मान साहब और असरगन खातून सुल्तान मसूद के पास ही मौजूद थे। उसके बाद असरगन खातून एक हुक्मनामा सुल्तान मसूद को देखते हुए कहती है कि गजन खान चाहते हैं कि आप तख्त पर बैठें। सुल्तान मसूद वो दस्तावेज ले लेते हैं और उस्मान साहब को कहते हैं, जीते रहें उस्मान साहब। फिर उस्मान साहब असरगुल को कहते हैं, असरगुल खातून आप बिल्कुल वक्त पर आई हैं। इस पर असरगुल खातून कहती है, उस्मान साहब आप उस गद्दार नाइमान से अकेले ही इतने अरसे से लड़ रहे हो, लेकिन हमें आने में देर हो गई है उस्मान साहब। फिर सुल्तान मसूद कहते हैं कि अब मैं उस्मान साहब से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। ये सुनते ही असरगुल खातून और कमरे में मौजूद तमाम सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। फिर सुल्तान मसूद उस्मान साहब को कहते हैं, उस्मान साहब हम इस तख्त पर गजन खान की बदौलत बैठे हैं और अब इस तख्त का कोई भी मतलब नहीं है। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, सुल्तान हजरत तख्त को अहम उस पर बैठने वाला ही बनाता है। सुल्तान हजरत हम ये जानते हैं कि आप एक मुखलिस इंसान हैं। इस पर सुल्तान मसूद कहते हैं कि आप ये अहम नहीं रहा उस्मान साहब, ना तख्त की कीमत रही है ना उसके ऊपर बैठने वाले की कीमत रही है। तो दोस्तों यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।